उपेंद्र राय जी अति विनम्र स्वभाव के धनी हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे प्रेरक हैं, मोटिवेटर हैं श्री उपेंद्र राय जी। कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। जिम्मेदारियां तो हम सबके ऊपर है, काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कवि होता है वो बेहद मौलिक होता है, बेहद नया होता है। हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं कवि वैसा नहीं सोचता। हम लोगों को बहुतायत लोगों की बात बुरी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि कवि को लोगों की बात बुरी लगती है लेकिन उसका जवाब वो बुराई से नहीं देता, वो कुछ इस तरह से देता है कि उसे ये समझ होती है कि जीवन छोटा है, यहाँ सदा के लिए हम नहीं आए हैं, तो दुश्मनी की जगह मैत्री क्यों न स्थापित कर लिया जाए। कवि ऐसे सोचता है कि एक दिन हम यहाँ से चले ही जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि कठोर भाषा का जवाब मखमल जैसी भाषा से क्यों न दिया जाए। कभी प्रेम की पीड़ा को भी बहुत गहराई से शिद्दत से महसूस करता है, मौत को भी बड़ा शिद्दत से महसूस करता है, हार जाने को भी बड़ा शिद्दत से महसूस करता है, और किसी की जीत की गाथा भी बड़ा अंदाज में लिखता है। ऐसे लगता है जैसे वही जीत गया। और मैंने ये देखा है कि जितने अच्छे कवि हुए उनके अंदर विनम्रता बड़ी कमाल की रही। उनका मन न बहुत जीतने में रस लेता है, न हार जाने में रस लेता है। उनका मन सिर्फ इस बात में रस लेता है कि क्या करें कि आदमी थोड़ा सा खुशी पाए, थोड़ा सा उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। कवि अगर इस दुनिया में न होते तो सोचिए ये दुनिया कैसी होती, बिल्कुल रसविहीन होती। और मैं मानता हूँ 3 तल हैं जीवन के। एक तो पशुओं का तल है, वो पूरे ही पैदा होते हैं, जैसे हैं वैसे ही पैदा होते हैं, और उनकी जो ग्रोथ है या उनका जो बड़ा होना है एक ही जैसा होता है। एक तल जो है बुद्धों का है, यानी इस पृथ्वी पर जो आते हैं जिस संभावना को लेके वो उस संभावना को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बीच में जो तल है वो हम मनुष्यों का है, जिसके अंदर बड़ा खिंचाव है, बड़ा तनाव है, बड़ा कुछ पाने की जिद है, जिज्ञासा है, हताशा है, निराशा है, लेकिन कुछ न कुछ कर गुजरने की जो भावना है, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, कवि उसको भी बहुत शिद्दत से महसूस करता है। और ये जो बीच का तल है जो पशुओं से ऊपर है और बुद्धों से नीचे है, मुझे लगता है कि वो जो भावनाओं की दुनिया है, कवि उस भावनाओं की दुनिया का शासक होता है और उस पर वो पूरी तरह से शासन करता है। हम अक्सर देखते हैं आज के डेट में कि पति पत्नी से प्रेम मांग रहा है, पिता पुत्र से प्रेम मांग रहा है, पति पत्नी से प्रेम मांग रहा है, प्रेमिका प्रेमी से प्रेम मांग रही है, हम इनसे सुख मांग रहे हैं, माँ बेटे से सुख मांग रही है। लेकिन एक बात का बड़ा पक्का फार्मूला है दुनिया में, समाज में, कि जिसके पास जो होता है वही दे सकता है। अगर हमारे पास प्रेम नहीं है तो हम प्रेम नहीं दे पाएंगे। हमारे पास अगर धन नहीं है और कोई हमसे धन मांग रहा है तो हम नहीं दे पाएंगे। हालांकि कि हमारा असली जो चेहरा होता है, वो जन्म से पहले जो चेहरा होता है वो हमारा असली चेहरा होता है, और मौत के बाद जो हमारा चेहरा बच जाता है वो भी हमारा असली चेहरा होता है। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में जीते हैं वो इस दुनिया के द्वारा बनाया हुआ नकली चेहरा होता है। मृत्युंजय जी की एक कविता, मैं इनकी किताब पलट रहा था, हालांकि जब आए थे मिलने मुझे इनवाइट करने 3-4 महीना पहले तो दे गए थे, तो इनकी एक कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हर हृदय में एक कसकती पीर हूँ, जोड़ दे सबको वही जंजीर। क्या होता है कि कवि जोड़ना जानता है, तोड़ना नहीं जानता। समाज में साहित्य का, कविता का ये सबसे बड़ा योगदान है कि हमें बचपन से बदला लेना तो सिखाया जाता है, लेकिन माफ करना बहुत कम लोग सिखाते हैं। और माफ करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अगर कोई प्रेरित करता है या अपने हार को भी चुपचाप स्वीकार करके पीछे चला जाता है, वही असली कवि होता है, जो हमें जीतने के बाद हारना भी सिखाता है और हार के बाद जीत भी सिखाता है। दोनों बातें कवि के द्वारा हमें पता चलती है। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि हर आदमी बहुत तेजी से राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से भाग रहा है, और हमें ये सिखाया भी जाता है कि जल्दी कुछ पा लेना है, नौकरी पा लेनी है, पद पा लेना है, प्रतिष्ठा पा लेनी है, इज्जत पा लेना है, झपट के चढ़ के सम्मान हासिल कर लेना है। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ अलग है। आप बरसात में देखते होंगे हमारे घरों के सड़कों से भी
पानी तेज बरसता है तो बड़ी साए साए की हाय हाय की आवाज करते हुए किसी नाले में वो सड़क का पानी गिरता है, नाला किसी नदी में गिरता है, नदी भी तेजी से भागे जाती है सीमा तोड़ते हुए। लेकिन दुनिया की सारी नदियां जहां जाके मिल जाती हैं जिस समंदर में, वो अपनी सीमा से बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ता, वो रुका हुआ है। यानी कि प्रकृति ये इशारा करती है कि रुक जाओ, ठहर जाओ। तुम जिस चीज को पाने के लिए दौड़ रहे हो वो चीज तुम्हें मिली ही हुई है। शायद तुम भाग रहे हो इसलिए पलट के देख नहीं पा रहे हो, और तुम्हारे भागने के कारण वो चीज तुम्हारे पीछे नहीं आ रही है। शायद ठहर जाओ तो तुमसे हाथ मिलाने के लिए रुकी ही हुई है। मृत्युंजय साधक जी की सारी कविताएं बहुत दिल को छूने वाली हैं, अच्छी हैं। एक दो कविताएं और मैंने पन्ना मोड़ा, एक कविता और मुझे अच्छी लगी है। दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ, मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल रहा हूँ। ये चुप्पियों में बोलने का हुनर है वो कवि के पास ही होता है या मर्मज्ञ के पास होता है। बाकी लोग तो शब्दों की झड़ी लगा देते हैं और आपको बहुत ज्यादा बोर कर देते हैं। तो ये जो कवि चुप्पियों में बोलता है ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। समाज पर मृत्युंजय जी एक और तगड़ी चोट कर रहे हैं। जांच पर जांच करते जा रहे हो, आंच पर आंच करते जा रहे हो, कैसी बिठलाई है तुमने समितियां, झूठ को साच करते जा रहे हो। तो जो कवि होता है वो थोड़ा बहुत बुद्ध उसके अंदर होते हैं, थोड़ा बहुत कबीर उसके अंदर होते हैं, थोड़ा बहुत समाज को जगाता है, झकझोरता है, थोड़ा बहुत धारा के विपरीत चलता है, लेकिन अकेला चलता है, तन्हा चलता है। और जब समय और जमाना उसको महसूस करता है तब जाकर के उसकी प्रासंगिकता बढ़ती है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुनने का समय निकाला, मैं इसके लिए अनुग्रहित हूं। धन्यवाद।